बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात व वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। माजी में सऊदी अरब में इमिग्रेशन कवानीन के तहत महदूद मुद्दत के लिए तारकीन को डिपोर्ट किया जाता था। रवां बरस के आगाज से डेपुटेशन के कानून में तब्दीली कर दी गई है, जिसके तहत अब डिपोर्ट होने वाला कोई भी शख्स किसी वीज़े पर ताहयात सऊदी अरब नहीं आ सकता है। जवाजात के ट्विटर पर एक शख्स ने सवाल किया है कि मुमलिकत में 40 बरस से मुकीम था, अपने मुल्क के कानून के मुताबिक नाम तब्दील किया। नाम की तब्दीली कानूनी तरीके के मुताबिक अंजाम दी गई थी, जिसमें अखबार में इश्तिहार देना और दीगर तमाम मरवजा कानूनी उमूर की अंजाम दही शामिल थी। मालूम यह करना है कि क्या नाम की तब्दीली के बाद दूसरे वीज़े पर मुमलिकत आ सकता हूँ। सवाल के जवाब में जवाजात का कहना था कि वो तारकीन वतन जो मुमलिकत में मुकीम थे और उनकी वापसी कानूनी तरीके से हुई हो, उन पर किसी किस्म का केस वगैरह रजिस्टर ना हो, वो जब चाहें दूसरे वीज़े पर मुमलिकत आ सकते हैं। इन पर कोई कानूनी पाबंदी आयद नहीं होती। वाज़ेह है कि कानून के मुताबिक ऐसे इकामा होल्डर्स जिन पर किसी किस्म की कानून शिकनी रिकॉर्ड न की गई हो, जिसकी वजह से इन्हें मुमलिकत से डिपोर्ट किया गया हो, या वो किसी ऐसी गैर कानूनी सरगर्मी में मुलव्विस न रहे हों जिस पर इन्हें अदालत से सजा मिली हो, सजा की वजह से इन्हें डिपोर्ट किया गया हो, ऐसे अफराद को मुमलिकत में ताहयात ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। वो किसी दूसरे वीज़े पर मुमलिकत नहीं आ सकते। ख्याल रहे कि माजी में इकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद को मुमलिकत में महदूद मुद्दत के लिए ब्लैक लिस्ट किया जाता था। माजी में जिन अफराद को महदूद मुद्दत के लिए ब्लैक लिस्ट किया जाता था, इन्हें ममनू मुद्दत के बारे में मुत्तला कर दिया जाता था। मुमलिकत में रवां बरस के आगाज से इमिग्रेशन के हवाले से नए कवानीन मुरतब किए जा चुके हैं, जिसके बाद ऐसे अफराद जिन्हें मुमलिकत से डिपोर्ट किया जा चुका है, वो ताहयात किसी भी वीज़े पर सऊदी अरब नहीं आ सकते। खुरूज ओहदा के हवाले से एक शख्स ने सवाल किया है कि एहलिया का खुरूज ओहदा लगाने के लिए फ़ीस जमा कराई और खुरूज ओहदा जारी करा लिया गया, मगर गलती से कैंसिल का ऑप्शन दब गया, जिससे खुरूज ओहदा कैंसिल हो गया। इसी वक्त जब दोबारा खुरूज ओहदा के लिए अबशर सिस्टम से कार्रवाई की तो फीस की अदम अदायगी की वजह से दरखास्त मुस्तरद हो गई। मालूम यह करना है कि जो खुरूज ओहदा इस्तेमाल नहीं किया वो गलती से कैंसिल हो गया, क्या इस फीस में दोबारा खुरूज ओहदा लगाया जा सकता है? सवाल के जवाब में जवाजात का कहना था कि कानून के मुताबिक जवाजात की हासिल की गई खिदमात की जमा करदा फीस उस वक्त तक काबिल वापसी होती है जब तक फीस के मुकाबिल सर्विस हासिल न की गई हो। जमा कराई गई फीस के मुकाबिल सर्विस हासिल करने के बाद किसी सूरत भी फीस वापस नहीं ली जा सकती, न ही जमा की गई फीस किसी और सर्विस के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। अगर सर्विस हासिल न की गई हो और महज जवाजात के अकाउंट में फीस जमा कराई गई हो, इस वक्त तक फीस वापस ली जा सकती है, बाद फीस वापस नहीं होती। ख्याल रहे कि मज़कूरा सूरत हाल में जैसा कि सवाल में दरियाफ्त किया गया है, जिसमें कहा गया था कि गलती से खुरूज ओहदा कैंसिल हो गया, इस सूरत में दोबारा फीस जमा कराई जाए और दूसरा खुरूज ओहदा वीज़ा जारी कराया जाएगा। गदागरों के खिलाफ मुहिम जारी। मुमलिकत में गदागरों के खिलाफ कानून नाफिज करने वाले इदारे का ऑपरेशन जारी है। कानून नाफिज करने वाले इदारे की टीमों ने असीर रीजन में मुतादिद गदागरों को गिरफ्तार किया है। आजिल न्यूज़ के मुताबिक असीर रीजन में सिक्योरिटी एहलकारों ने तिजारती इलाके में एक शामी बाशिंदे को गिरफ्तार किया है, जबकि तफ्तीशी टीमों ने सफाई के एक बांग्लादेशी कारकुन को पेट्रोल स्टेशन से गिरफ्तार किया जो वहां गदागरी में मसरूफ था। सिक्योरिटी एहलकारों ने एक शामी औरत को भी गदागरी करते हुए हिरासत में लिया है, जिसके साथ बच्चा भी था। कानून नाफिज करने वाले इदारे के जिम्मेदार का कहना है कि मुख्तलिफ इलाकों में गदागरों के खिलाफ क्रैक डाउन जारी है। इस ज़िमन में मक्का मुकरमा और रियाज रीजन में गदागरों के बारे में इत्तला देने के लिए टोल फ्री नंबर 911 जबकि दीगर इलाकों में 999 नंबर मुकर्रर किए गए हैं। गैर कानूनी तरीके से स्क्रैप जमा करने वाले गैर मुल्की गिरफ्तार। अलकोस की बलदिया ने बांग्लादेशी कारकुनों के रिहायशी कंपाउंड से बड़ी मिकदार में गैर कानूनी स्क्रैप जब्त कर लिया है। सबक न्यूज़ के मुताबिक स्क्रैप रिहायशी कंपाउंड में जमा करके उसे गैर कानूनी तरीके से फरोख्त किया करते थे। मुलजिमान के खिलाफ पर्चा दर्ज करके इन्हें मुताल्लिका इदारे के सुपुर्द कर दिया गया है। अलकोस इलाके की बलदिया के निगरान इंजीनियर मोहम्मद अब्दा का कहना था कि बलदिया की तफ्तीशी टीम को इत्तला मिली थी कि इलाके में कारकुनों की
रिहायशी कंपाउंड में गैर कानूनी तरीके से स्क्रैप जमा करके इसे फरोख्त किया जाता है। निगरान बल्दिया ने मजीद बताया कि तफ्तीशी टीमों ने मौका का मुआयना किया, जहां से 3 टन से जायद स्क्रैप जब्त किया गया है। स्क्रैप गैर कानूनी तौर पर जमा करके फरोख्त किया जाता था। जिस मकाम पर कारकुनों ने स्क्रैप जमा करने का काम शुरू किया था वो रिहायशी इलाका है, जहां इस किस्म की सरगर्मियों की इजाजत नहीं है। मुमलिकत में मंगल को जुज़वी सूरज ग्रहण होगा। जद्दा में फल्कियाती इंजमन के सरबराह माजिद अबूजारा ने कहा है कि आइंदा मंगल 25 अक्टूबर को सऊदी अरब में जुज़वी सूरज ग्रहण होगा। सबक वेबसाइट के मुताबिक अबूजारा ने बताया कि जुज़वी सूरज ग्रहण पूरी दुनिया में 4 घंटे 4 मिनट तक जारी रहेगा, जो मक्का मुकरमा के म्यारी वक्त के मुताबिक सुबह 11:58 से दोपहर 4:02 तक जारी रहेगा। अबूजारा ने मजीद बताया कि सूरज ग्रहण मुमलिकत के तमाम इलाकों में देखा जाएगा। मुमलिकत के वस्ती, शुमाल, मशरकी और मशरकी इलाकों में सूरज ग्रहण का दायरा मुल्क के दीगर इलाकों के मुकाबले में दोपहर 1:30 से लेकर दोपहर 3:30 बजे तक ज्यादा होगा। अबूजारा ने बताया कि मक्का मुकरमा रीजन में जुज़वी सूरज ग्रहण 2 घंटे 7 मिनट तक रहेगा, जिसका आगाज दोपहर 1:33 पर होगा, जबकि दोपहर 2:39 पर नुक्ता उरूज पर पहुंचेगा, जबकि 3:40 पर खत्म होगा। मदीना मुनव्वरा में जुज़वी सूरज ग्रहण की शुरुआत दोपहर 1:24 पर होगी, जो 2:33 पर नुक्ता उरूज पर पहुंचेगा, जो दोपहर 3:37 पर खत्म हो जाएगा। अबूजारा का कहना था कि रियाज में जुज़वी सूरज ग्रहण 2 घंटे 15 मिनट का होगा, जिसका आगाज दोपहर 1:32 पर होगा, 2:42 पर नुक्ता उरूज पर पहुंच जाएगा, जो 3:47 पर खत्म हो जाएगा। अब तक 20 लाख उम्रा वीजे जारी किए गए। सऊदी वज़ारत हज उम्रा ने कहा है कि रवां साल हिजरी के आगाज से अब तक 176 ममालिक के लिए 20 लाख से जायद उम्रा वीजे जारी किए जा चुके हैं। अल अरबिया नेट से गुफ्तगू करते हुए हज उम्रा और ज़ियारत कौमी कमेटी के रुकन हानी अल उमेरी ने बताया कि 150 के करीब उम्रा कंपनियों की जानिब से ज़ायरीन को मुमलिकत आमद से लेकर रवानगी तक म्यारी खिदमात फराहम की जा रही हैं। अल उमेरी ने मजीद कहा है कि इस साल अब तक सबसे ज्यादा उम्रे पर आने वालों का ताल्लुक इंडोनेशिया, इराक, तुर्की, पाकिस्तान, मलेशिया, इंडिया और अजरबैजान से है। उन्होंने कहा है कि आइंदा अय्याम में दीगर ममालिक से उम्रा ज़ायरीन बड़ी तादाद में मुमलिकत पहुंचेंगे। साल रवां की पहली सहमाई के दौरान मस्जिद नबवी में 40 मिलियन से ज्यादा ज़ायरीन आए। इंतजामिया ने ज़ायरीन के लिए मसनूई ज़ानत से आरास्ता जदीद तरीन मशीनों और आला दर्जे की सहूलतों का एहतमाम किया है। दरियासना हरमैन शरीफैन की इंतजामिया ने कहा है कि रवां साल हिजरी की पहली सहमाई के दौरान 30 मिलियन से जायद ज़ायरीन ने मस्जिद नबवी में हाजिरी दी। इन्हें हर तरह की सहूलतें फराहम की गई हैं। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना, अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।